होगी स्टार्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं क्या क्या हमने किया अभी तक। तो आपने पहले एक चीज याद रखनी है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, यूनिट्स के ऊपर होता है। क्या आप 1 मीटर में 1 मीटर ऐड करते हो कितना होता है 2 मीटर। क्या 2 मीटर के साथ मीटर स्क्वायर आता है कि मीटर ही रहता है। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे यूनिट मीटर हो जाएंगे कि 2 टाइम्स मीटर हो जाएंगे। लेंथ में अगर लेंथ ऐड करोगे मीटर जाएंगे ना। तो अगर आप डायमेंशन एनालिसिस में दो लाइक क्वांटिटीज को ऐड करोगे रिजल्ट में आंसर 2 टाइम्स नहीं होता, सेम यूनिट ही आता है। ठीक है, अच्छा होमोजेनिटी पता क्या होता है किसी को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या सिंपल होमोजेनस वर्ड सुना हो क्लास 9th में केमिस्ट्री में। क्या मीनिंग होता है होमोजेनस का, सेम कंपोजिशन आइडेंटिकल नेचर थ्रू आउट। ऐसे होमोजेनिटी का मीनिंग है ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, क्या आप लेंथ में एरिया ऐड कर सकते हो, लेंथ में एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ये चीजें। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आती है, नॉट होमोजेनस, इसको हेटेरोजेनस क्वांटिटी बोलेंगे, हेटेरोजेनिक। ठीक है, लग गया पता पहले। अच्छा, हमने एप्लीकेशंस करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन हमारी कौन सी थी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कौन सी है, ठीक है, कोई सैटरडे को जिसने क्लास या लास्ट कौन सा था डे हमारा, थर्सडे था ना, थर्सडे को किसी ने क्लास ना अटेंड की हो तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी लास्ट वाली। ठीक है, तो आप उसको देखना, नोट्स अच्छे, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो ना तो सिर्फ देखना नहीं होता है, सुनना नहीं होता, यू हैव टू मेक नोट्स। कॉपी पे नोट्स बनाने होते हैं, तभी सेशन इंटरेक्टिव होगा, तभी आपको नींद नहीं आएगी। अदरवाइज आपको नींद आएगी जब आपके हाथ नहीं चलेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, वो एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कन्वर्जन यूनिट्स उसमें कवर हो जाएगा। दूसरा था चेक द करेक्टनेस। आपको पेपर में आएगा, एक रिलेशनशिप दिया होगा और कहेंगे ये रिलेशनशिप करेक्ट है कि नहीं है, ये बताओ। दो एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 3 मार्क क्वेश्चन आता है पेपर में, डराइव द यूनिट। आपको बताएंगे कि ये क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड कर रही है, इस पे भी कर रही है, इस पे भी कर रही है, बट ये नहीं बताएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली। पता आपको डायरेक्टली इनवर्सली का सभी को, जो न्यूमरेटर में सामने आ जाएगा डायरेक्टली, जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो क्या होगा, इनवर्सली। ये चीजें जनरली नहीं बताएंगे, आपको खुद ही मैथमेटिकली सारी सॉल्व करनी होगी। आज हमारा टास्क यही है, हमने न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर लिख लो। ठीक है, सिंपल सा यूनिट लिख लेते हैं पहले। अच्छा, नोट्स में ना सारी चीजें लिखी हुई है पॉइंट्स, कि अगर आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है, log x लिखा हुआ है, तो log के पास जो नंबर होता है या वेरिएबल होता है डायमेंशनलेस होता है। अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 2 पावर x लिखा हुआ है, e पावर x लिखा हुआ है, 5 पावर x लिखा हुआ है, तो जो पावर होगी ना वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं और मैंने प्रीवियस वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ आपने। ठीक है, अगर किसी ने वो चीज नहीं पढ़ी है या किसी को याद नहीं है तो हार्डली 10 मिनट लगने, घर जाके उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो डायमेंशनल यूनिट्स की फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, ये सेकंड चल रहा है। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में ही सारा रिवाइज करेंगे। लिखो पहले क्वेश्चन, लिखो इफ 2 कैलोरी हीट, if 2 calorie heat supplied to a system, if 2 calorie heat supplied to a system ठीक है, किसी सिस्टम को क्या प्रोवाइड किया, 2 कैलोरी हीट। ठीक है, कैलोरी सुना कभी वर्ड आपने, बेटे बिस्किट खाते हो, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स वाली चीज खाते हो, उसके पीछे ये वर्ड लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स के पास, कहीं पे पढ़ा कभी आपने, वहां पे लिखा हुआ एनर्जी इक्वल टू KCAL। KCAL का मीनिंग क्या होता है, हम छोटे होते तो ये बोलते हैं कैल होता है, कई बार हमें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है क्या लिखा हुआ है, KCAL क्या चीज होगी। ठीक है, इट इज एक्चुअली किलो कैलोरीज। ठीक है, एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन कैलोरीज, हीट एनर्जी जनरली। ठीक है, सो कैलोरी हीट का या वर्क का ऐसा यूनिट नहीं है, पता आपको पहले वर्क का ऐसा यूनिट कौन होता है, जूल होता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि 1 कैलोरी में जूल्स कितने होते हैं। ये ना आपने सिस्टम को कितनी कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड की है, 2 किलो कैलोरी। यू हैव टू कन्वर्ट, लिखो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको कन्वर्ट करना आपने किसमें कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच mass measured in alpha kg, length in
बीटा मीटर एंड टाइम इन गामा सेकेंड्स। ठीक है, तो मास, लेंथ एंड टाइम की बात कर रहे हैं कि मास किसमें मेजर होना चाहिए, अल्फा किलोग्राम्स, लेंथ में इसमें मेजर होना चाहिए बीटा मीटर, और टाइम किसमें मेजर होना चाहिए, गामा सेकेंड। अल्फा बीटा गामा कोई नंबर्स हैं, दे मे बी 1 kg 2 kg कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करना लग गया, पता क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले ये, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट द यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, ये वाला एनसीईआरटी में अनसॉल्व क्वेश्चन है ऐसा ही, कितने मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्फा बीटा ना होता, सिंपल सीजीएस पे बोला तो फिर 2 मार्क्स या 1 मार्क या 1 मार्क एमसीक्यू। ठीक है बेटे, देखने प्रॉब्लम आ रही, आ गया था, इधर आ जाओ। ठीक है, कर ले नोट, इरेज कर दें इसको, लिख लिया सभी ने, टॉप लाइन इरेज कर देते हैं। देखो, जब भी आपने कोई क्वांटिटी कन्वर्ट करनी होती है, सुनो, 2 किलोग्राम और 2000 ग्राम सेम है कि डिफरेंट है? यूनिट चेंज करने से मैग्नीट्यूड बदल गया कि नहीं? ठीक है, बट क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम। जनरली किसी भी क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू से। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। आपने स्टार्ट यहां से करना है, कहां स्टार्ट करना है, न्यूमेरिकल यहां से, N1 U1 इक्वल टू N2। इसका मीनिंग Q क्वांटिटी है, N क्या है, नंबर है, मैग्नीट्यूड, U क्या है, यूनिट। जैसे मैं 2 किलोग्राम बोलूंगा तो 2 कौन होगा, नंबर, और किलोग्राम क्या होगा, यूनिट होगा। कोई डाउट इसमें पहले? ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है, इफ N1 चेंजेस देन U आल्सो चेंजेस। यूनिट बदलोगे 5 मीटर, यहाँ अगर ये 5 मीटर है तो ये क्या होगा, 500 सेंटीमीटर। यूनिट चेंज किए तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट बेसिक टूल फॉर ए फिजिसिस्ट है कि आपने फिजिक्स पढ़नी शुरू करनी है, आपने जितने भी क्वांटिटीज पढ़नी है सभी को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आपको सीजीएफ में मिल रही हो और यू हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा इन एसआई यूनिट और एनी एफपीएस सिस्टम, तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने आना चाहिए। अच्छा, एनर्जी कितनी दी हुई है, 2 कैलोरी दी हुई है। क्या 2 कैलोरी एसआई यूनिट है? अपनी कॉपी पे साइड पे लिख लो, आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। कई बुक्स में 4.18 है, कहीं में 4.19 भी है, 4.2 इज ओके। ठीक है, जूल में पहले कन्वर्ट किया, कितना आगे बताओ, 2 कैलोरी में कितने जूल हो गए थे, 8.4 जूल इक्वल टू N2U2। तो सिर्फ ये लिखने के आधे नंबर मिल जाने आपको पेपर में, 3 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज लिखने की हाफ मार्क मिलते हैं। स्टेप मार्किंग होती है, ये कभी नहीं घबराना कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई है तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको बताएंगे कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कंबरसम हो जाए, लेंथी हो जाए तो नहीं करते। हमारा मैथ्स का पेपर नहीं चल रहा, बहुत लेंथी से कैलकुलेशन आ जाएगी ना, उसको सिंपलीफाई कर लो, यूनिट लिख के छोड़ दो 2 लाइन डाल के, कि पेपर खत्म हो जाएगा, वापस आके करेंगे। आपने इसी पे टाइम इन्वेस्ट करना है कि प्रॉपर इतनी बड़ी कैलकुलेशन छोटा कर करके डिवाइड करके डेसिमल में लिख रहे हैं, पेपर छूट सकता है आपको। ठीक है, तो आपने कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज लिखनी है, यूनिट लिखना है, 2 लाइन छोड़ देनी है। अब करते हैं हम शुरू। ये कौन सा सिस्टम है, एसआई। ये कौन है, न्यू। न्यू मतलब सीजीएस नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी के जो मैंने वो बताया, अल्फा केजी बताया ना मैंने, कि नए सिस्टम में मास किस में मेजर हो रहा है, अल्फा केजी, लेंथ किस में मेजर हो रही है, बीटा मीटर। मैंने रैंडमली कुछ नया सिस्टम बना दिया। मीन हो सकता है कि मैं एक ऐसे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में चला गया जहां मैंने अपना डेटा इंटरप्रेट करना है, बट वहां के लोग एक नया सिस्टम यूज करके बैठे हुए। ठीक है, तो उनको आंसर कैसे इंटरप्रेट करेंगे, पहले उनकी लैंग्वेज में जाएंगे, सारी डिटेल्स उनके यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर क्वांटिटी कौन सी है बताओ, ये कौन सी है, एनर्जी कह लो या वर्क। मैंने लास्ट टाइम सभी को होमवर्क दिया था, फर्स्ट 50 डायमेंशनल फॉर्मूले आपने, मैंने वीडियो में बोला हुआ था कि आपने ये करके आने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 50 डायमेंशनल फॉर्मूले कहां से करने हैं, एनसीईआरटी बुक है, उसके लास्ट पेज पे आपको 93 डायमेंशनल फॉर्मूले मिलेंगे। उनमें से आपके सिलेबस में कौन से हैं, फर्स्ट 50 मैंडेटरी है, करनी है। किसी को अच्छे लगते तो पूरे 93 लर्न कर ले, बट फर्स्ट 50 के बिना काम नहीं होने वाला। ठीक है, उनमें से एक कौन है, कोई सिंपल सा फॉर्मूला बता दो एनर्जी का, कोई भी एनर्जी। वर्क अपॉन टाइम, वर्क तो एनर्जी होता है, वर्क अपॉन टाइम तो पावर होता है। वीआईटी बहुत डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म से नाम बताना, क्योंकि वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो अभी पता ही नहीं। करंट का और डिफिकल्ट हो जाएगा, करंट का जो सिंपल है एम्पियर ही है, बट पोटेंशियल डिफरेंस का तो डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई क्वांटिटी ऐसी बोलो जो 9th क्लास में पढ़ी हो आपने, हाफ एमवी स्क्वायर सिंपल है, पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी,
मास का क्या होता है, फंडामेंटल है। वेलोसिटी का क्या होता है, L1 T-1, उसको क्या करना आपने, स्क्वायर। ठीक है बेटे, अगर फॉर्मूला याद होगा तो बेसिक क्वांटिटी पहले 10 तो लर्न कर लो, बाकी धीरे धीरे बनते जाएंगे। अगर आपने डायमेंशन में लर्न करने हैं तो एकदम से 50 तो होने नहीं वाले, डेली 10 लर्न करोगे, रिटर्न लिख के देखोगे 50 हो जाएंगे, 5 दिन में हो जाएंगे। ठीक है बेटे, एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा बोलो, M1 L पावर कितनी हो जाएगी, T पावर कितनी हो जाएगी। बेटे किसी को डाउट पहले देखो इधर, ठीक है सभी को पता लग गया। ये कौन आया, एनर्जी आ गई। यहां पे कौन सा सिस्टम है मेरे पास, SI। फर्स्ट सिस्टम है, मास किसमें मेरा होता है, SI का 1 kg, लेंथ किसमें होती है और टाइम किसमें होता है। ठीक है फर्स्ट सिस्टम की बात कर ली। सेकंड सिस्टम कौन है, उसमें बुक देखो क्वेश्चन बताया, मास किसमें मेरा हो रहा है, अल्फा kg, लेंथ बीटा मीटर और टाइम। इज इट ओके, लिखो लिखो साथ साथ लिखे जाओ इसको। बेटे किसी को कोई डाउट बता देना, 3 मार्क क्वेश्चन आना ये वाला, बिकॉज आपको पहले हाफ मार्क इधर मिलना है, पूरा 1 नंबर इसका मिलना है, 1.5 यहां तक हो चुके हुए हैं। ठीक है अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी आता है ना लिखना, और N1 U1 N2 U2 मेंशन करना आता है, 1.5 यहां तक मिल गए 3 में से। इसको हाँ देखो, अगर तो मैंने तो बताया कि बनाना कैसे, अगर आपको लर्न है तो लिख दो। ठीक है मैं सजेस्ट करता हूं कि आप फॉर्मूले लर्न किया करो, इनसे ये बनाना किया करो, ऐसे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है डायरेक्टली इनको रट्टा लगाना, क्रैम लगाना बहुत डिफिकल्ट है। फिजिक्स में कितना लर्न कर लोगे, फिजिक्स में हम अडेप्ट करते हैं, टेक्निक्स को क्या करना है, सीखना है। दिस इज अडेप्टेशन, कि ये पढ़ा हुआ है, इसमें मास और वी की नई वैल्यू डालेंगे, और एक्सपोनेंट जो क्लास 6 से हम मैथमेटिक्स में यूज कर रहे हैं, 6 क्लास में एक्सपोनेंट किया था ना पहली बार, उसी को यूज किया है, कोई नई चीज तो नहीं कर दी। नई चीज सिर्फ इसमें ये है कि मास का नया फॉर्मूला, वेलोसिटी का नया फॉर्मूला, बस प्लस वन में आके ये 2 चीजें नहीं पड़ी हैं। हैंडलिंग सारी आपने ऑलरेडी की हुई है, करते हो ना। लोअर क्लास में मैथमेटिक्स में सम आते थे ऐसे कि सॉल्व करो, अब यहाँ पे क्या करें, उन सम को यूज कर रहे हैं अपने सम में। ठीक है आगे ऐसे ही होगा, जैसे हायर एजुकेशन में जाओगे, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसको आप क्या करोगे, यूज करोगे तो सॉल्व योर सम। ठीक है जिसको लर्न है तो लिख ले। यहां तक आ गया पहले, कोई डाउट इसमें बेटे। हाँ न्यू सिस्टम में 1 kg नहीं है, अल्फा kg है kg में ही है, बट ये इसका मीनिंग था कि इसमें 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड की बात हो रही है, क्या है, अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर, गामा सेकंड। सिस्टम कैसे हो रहा, यूनिट से सेम बोरो कर रही है, kg मीटर सेकंड है बोरोड फ्रॉम सेम यूनिट, बट उनके आगे नंबर सेम लगे हुए हैं। जब मेरे पास 2 किलोग्राम होंगे, कितने होंगे, तो पहले सिस्टम में कितनी वैल्यू होगी मास की, 2। ठीक है बट सेकंड सिस्टम मास की वैल्यू 2 नहीं होगी, वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालनी पड़ेगी, चेंज हो जाएगा। मींस मेरे एक सिस्टम में अगर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है आपका, 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6। वैल्यू तो सेम है, यूनिट चेंज होने से नंबर चेंज होगा। क्या यहाँ पे नंबर सेम है, ठीक है ये बढ़ गया, ये बड़ा यूनिट है कि ये बड़ा यूनिट है, ये 1 है, अल्फा अगर 1 से बड़ा हुआ इट इज ग्रेटर यूनिट। मैंने ग्राम में तो होता है, सीजीएस बन जाता। मैं इसको ये कह दूं कि ये 10 पावर 6 kg का 1 यूनिट है, 10 पावर 6 kg का 1 यूनिट। तो मान लो मेरे पास ना इतना मास है, फर्स्ट सिस्टम में ऐसे लिखेंगे ना, फर्स्ट सिस्टम में कितनी जीरो था, पढ़ो यहाँ पे 6 जीरो था ना, फर्स्ट सिस्टम में इसको 5 है कि 6 है, एक और लगा दो, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट सिस्टम में। सेकंड में देखो 10 पावर 6 का क्या बन रहा है, सेकंड केस में 10 पावर 6 का क्या बन रहा है, अल्फा 1 यूनिट बन रहा है। तो सेकंड सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओनली 2 यूनिट्स, ओनली कितनी होगी, 2 अल्फा लिख दो। इसका मीनिंग क्लियर हो गया। किलोग्राम वही था, उन्होंने टर्म्स को बड़ा कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, कल को किलोग्राम की जगह कुछ और भी लिख देंगे, उनकी मर्जी होगी। ठीक है मेन चीज ये रखो कि यूनिट मेरे को फर्स्ट सिस्टम में इतना बड़ा बोलना पड़ना, कितना बोलूंगा कि कितना आएगा मेरे पास 20 लाख किलोग्राम, 20 लाख किलोग्राम, और सेकेंड सिस्टम वही क्या है 2 यूनिट। जैसे आपको पता है मास ऑफ एक वर्ड होता है CSL, सुना कभी,
इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। क्या होता है ये सबसे बड़ा यूनिट है मास का, इससे बड़ा यूनिट मास का भी मिलना ही नहीं हमें। इसकी वैल्यू पता क्या होती है? 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। कितनी होती है? 1.4 टाइम्स। अब मास ऑफ सन कितना है? वो तो 10 पावर 30 किलोग्राम के पास है, बहुत हैवी है ना। नॉर्मल यूनिट्स में जो 10 पावर 30 बन रहा था इतना बड़ा, और सीएसएल में कितना है सर? 1.4 टाइम मास ऑफ सन। समझ लगी? पहले बड़ी चीजों को कॉम्पैक्ट करने का वे होता है ये। जैसे 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 10 पावर 23। नॉर्मल कैलकुलेशन में ये लिखेंगे 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल और एटम, बट मोलर कैलकुलेशन 1 मोल 2 मोल 3 मोल। ठीक है, तो जब क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाती है ना, हम नई यूनिट डिफाइन करते हैं। जैसे इतनी बड़ी किलोग्राम की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने 2 अल्फा लिख दिया, 2 यूनिट्स लिख दिया। यूनिट्स नहीं है, 2 अल्फा लिख दो। मतलब यूनिट कौन से हैं? 1 यूनिट कौन है इस केस में? इसमें 1 यूनिट कौन है? 10 पावर 6 केजी। कितना है 1 यूनिट? 10 पावर है, किलोग्राम्स में ही है, बट बड़ी चीजों को छोटा लिखने के लिए हमने यूनिट बदल दी है। ठीक है, क्लियर हो गई पहले बात? चलो अब करते हैं। M1 M2 L2 सबको लिख दिया हुआ आपने, कन्वर्ट करना हमने। बेटे किसको कन्वर्ट करना है? किसमें? SI को एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें अपने सारी वैल्यूज लिख ली हुई हैं ऑलरेडी। तो ये मेरे पास 8.4 जूल था और ये था N2U2। तो आई नीड टू कैलकुलेट N2। क्या काउंट करना है? कैसे करना? फॉर्मूला क्या होता है? N1 देखो जूल किस में है? M1 L1 T1 में था ना, और इसके यूनिट्स क्या आएंगे? नीचे आ जाएंगे M2 L2 T2। यही होगा। इनकी पावर्स कितनी आएंगी? पावर्स कहां से डिराइव करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला से। कितनी पावर्स थी बताओ? कितनी थी? 1। चलो अब जल्दी से आंसर बताओ। ये 8.4 है। M1 कितना था? 1 kg। ये कितना था? 1 अल्फा kg या सिंपल अल्फा kg। ये कितना था? 1 मीटर। ये कितना है? बीटा मीटर। ये कितना था? 1 सेकेंड। ये कितना है? गामा सेकेंड -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.4। गामा -2 है। गामा कितना है? पॉजिटिव कब होगा गामा की पावर? न्यूमरेटर में आ गया गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू N2। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पेपर में गिवन होगी, मैंने तो दी नहीं। मैं तो अल्फा बीटा लिखा था ना, कल कुछ भी हो सकती है। जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना आपको करने के लिए, अगर बुक्स है तो उसमें बड़े सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। तो दिस इज द कोर एग्जांपल हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स। ओके, क्लियर हो गई चीज पहले की? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखो। अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड बदल गया? बिल्कुल बदल गया। एथिक ये बदलिया सी 20 लाख किलोग्राम इक्वल टू 2 यूनिट्स, और 1 यूनिट किसके इक्वल था? 1 लाख किलोग्राम। अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं ना, कुछ नहीं। ये नंबर है, ये वैल्यू है, दिस इज ओनली वैल्यू। ठीक है, अब अगली एग्जांपल करते हैं, चेक द करेक्टनेस। नहीं, इसके साथ यूनिट्स हमें जो न्यू सिस्टम है बुक में या स्टेटमेंट ने बताया कि न्यू यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या है? बताया? कहीं लिखा न्यू यूनिट ऑफ हीट एनर्जी? नहीं बताया ना, तो आप इसका सिंपल यूनिट से लिखोगे। ठीक है, जिसमें नहीं बताएंगे सिर्फ क्या लिखोगे? UNITS बस। ठीक है, 1 kg 1000 ग्राम है। सीजीएस में ग्राम प्रॉपर पता है, न्यू यूनिट। इस सम में जो नया सिस्टम ऑफ एनर्जी है उसमें बताया गया यूनिट क्या है, तो आपने ऐसे ही लिखना है। जिसका यूनिट नहीं पता यूनिट्स लिख दोगे नीचे। ये बेटे ये देखो, अल्फा केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। अल्फा और बीटा स्क्वायर नीचे रह गए, पर गामा की पावर कितनी है? -2। कहां आ गया? न्यूमरेटर में आ गया। बोलो किसी को डाउट? ठीक है ना, लग गया पता? अब लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। एक एग्जांपल मैंने करवा दी हुई है, ठीक है, बाकी शीट में लेके क्वेश्चन आपने उसमें से करने हैं। ठीक है, मैं आपको शीट आज इवनिंग में भेजूंगा। ठीक है, बेटे ध्यान रखना कि फिजिक्स तभी आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थ्योरी एक बार पढ़ ली ना, नोट्स पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ के लिख लिया, देख लिया, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन अगर एक टॉपिक और 50 to 60 क्वेश्चन करते हो प्रैक्टिस, तब जाके आपको एक टॉपिक अच्छे से आएगा, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, तो कोई भी बंदा कहता है फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। 70 में से बोर्ड्स में इस साल 60 मार्क पेपर सारा किसके ऊपर बेस्ड था? कॉम्पिटेंसी, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स
ठीक है, कि आपने अप्लाई कैसे करना है, न्यूमेरिकल आ जाते हैं उसमें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सारा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर मेजॉरिटी में, सिर्फ 10 मार्क क्वेश्चन नहीं लर्निंग बेस्ड है जो डेरिवेशन होती है, ठीक है। अगला लिखो, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। चल रहे क्या, चेक द करेक्टनेस। बेटा चेक द करेक्टनेस सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ लिखो, फॉर अ रियल गैस, फॉर ए रियल गैस, फॉर ए रियल गैस, रियल असली वाली गैस, इस रूम से गैसेस मिल रही है कौन सी, हाँ चेक द करेक्टनेस, बस हेडिंग डाल लो। ये सेकंड टाइप है चेक द करेक्ट, 3 टाइप्स हैं एप्लीकेशन में, पहली कर ली यूनिट्स कन्वर्जन, सेकंड कौन सी है, चेक द करेक्ट। इसमें लिखो फॉर ए रियल गैस, फॉर ए रियल, रियल मतलब असली वाली गैस जो हमें इस रूम में मिल रही है, दिस इज रियल गैस। कोई भी रियल गैस हो आपने कंटेनर में डाल दी, ठीक है। फॉर ए रियल गैस ऑफ 1 मोल, ऑफ 1 मोल for a real gas of 1 mole, this relation is applicable। ऐसे जहां पे लिखो चेक द करेक्टनेस, स्लैश में लिख लो होमोजेनिटी, स्लैश में लिख लो होमोजेनिटी। यहां तो करेक्टनेस चेक करने के लिए आएगा या होमोजेनिटी को यूज करना आएगा। होमोजेनिटी का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। नॉट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्वांटिटीज क्या होगी, सेम। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन लिखवाया है ना, फॉर ए रियल गैस ऑफ 1 मोल लिखवाया है ना, दिस इक्वेशन इज, क्या लिखवाया मैंने, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल लिख लो, ठीक है। ये एप्लीकेबल है, अगर ये इक्वेशन एप्लीकेबल है मींस ये करेक्ट हुई कि नहीं हुई, करेक्ट हुई, मतलब ये करेक्ट है स्टेटमेंट। तो फाइंड क्या करना है, लिखो फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करना है। नहीं मैंने इस समय करेक्टनेस बोली चेक करने को, मैंने तो क्या कहा ये एप्लीकेबल है, मींस मैंने फ्लैश लगवा दिया। फ्लैश लगवाने का मीनिंग क्या था, अब जो क्वेश्चन आएंगे इन दीज क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहां तो क्या करना है, करेक्टनेस चेक करेंगे, नहीं चेक करनी वो करेक्ट है तो क्या करेंगे, कुछ फाइंड आउट करेंगे होमोजेनिटी को यूज करके। तो इसमें क्या क्या फाइंड करना है, ए एंड बी। वेयर पी कौन है, प्रेशर, लिखो वेयर पी कौन है, प्रेशर। जहां पे भी गैस आएगी ना, हम गैस को जब भी स्टडी करते हैं, गैस को देख तो सकते हैं नहीं ना काउंट कर सकते हैं, हम क्या स्टडी करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल। जैसे आपने किसी पोजीशन को लोकेट करना ग्राफ पे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यूज करते हो ना, ऐसे अगर आपने गैस को एक कंटेनर में रखा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी, क्या नोट करोगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T कौन है, टेम्परेचर, एंड R कौन होता है, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, एंड R इज गैस कांस्टेंट। P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, एंड R कौन है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। लिख लिया, V P B तो फाइंड आउट करना, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, A ते B दोनों कांस्टेंट है, उसी फाइंड आउट करने हैं क्या कौन है, हाँ R गैस कांस्टेंट, ठीक है। वेट सब करांगे अपन, लिख लिया। अच्छा नीचे अब क्वेश्चन लिख लो, फाइंड क्या करना है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, किधर किधर फाइंड आउट करना है, ए बी एंड आर, ए बी एंड आर, ए बी और आर तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन केस स्टडी बन के आ सकता है। इस क्वेश्चन में आपको केस में 3 क्वेश्चन आते होते हैं, 2 होते हैं 1 मार्क के, एक होता है 2 मार्क का। 1 मार्क में ए, 1 मार्क में बी, और 2 मार्क में कौन आएगा, आर। आर थोड़ा सा लेंथी होना निकालना, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और कोई लर्निंग नहीं इसमें, सिर्फ एप्लीकेशन है, ठीक है। बेसिक जो पहले 50 डायमेंशनल फॉर्मूले किए हैं और जो अभी तक मैथ्स करके आए हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके आए हो, एक्सपेरिमेंट यूज किया उसी को यूज करना है। स्टार्ट देखो कैसे करेंगे, लिखो बाय होमोजेनिटी, बताओ होमोजेनिटी को यूज करके इनमें से किन किन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, बी और ए का, बी और बी किसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बी को सब्ट्रैक्ट किसमें से कर रहे हैं, वॉल्यूम,
तो बी और वॉल्यूम अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलेशन एप्लीकेबल है, व्हाट डज इट मीन? सेम डायमेंशन। लिखो बाय होमोजेनिटी बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, ये लिखना आपने। लग गया पता? किसने बताया ये? होमोजेनिटी ने। अगर आपने पेपर में लिखा नहीं होमोजेनिटी, सीधा आंसर लिख दिया, आधा नंबर कट जाएगा। क्योंकि फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, मैथ्स के पेपर में रीजंस चाहिए होते हैं। वाई? क्लास 9-10 में सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की थी ना आपने? जो सिमिलैरिटी लिखते हो, कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो, रीजन लिखते हो ना, कौन सी सिमिलैरिटी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी नहीं लिखोगे तो नंबर कटणगे, ਉੱਥੇ भी ਕੱਟ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ भी ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ। लगा पता बेटे? कोई डाउट? चलो, किसी ने भी कोई डाउट है कि वाई बी इज इक्वल टू वी? बी और वी को सेम क्यों किया? दे आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड व्हिच मींस दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बताओ ये प्रेशर में क्या ऐड हो रहा है? अकेला ए ऐड हो रहा है कि ए बाय वी स्क्वायर? तो पी इक्वल टू क्या होगा? ए बाय, रीजन आपने पहले लिख दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? होमोजेनिटी। ए क्या आएगा फिर? पी वी स्क्वायर। ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स m1 L-1 T-2। ये धीरे धीरे लर्न करोगे आप। अब देखना कि मैं जैसे जैसे सम करवाऊंगा ना, कुछ सम्स में ना कुछ फॉर्मूले रिपीट होते जाएंगे, वो लर्न करने आपने। प्रेशर आया, वॉल्यूम का क्या था? L3 कितना हो गया ये? m1 L6 हो गया ना ये? L5T। बेटे किसी को डाउट है एक्सपोनेंट में? कॉपी पे खुद सॉल्व करना आपने। ए बाय बी स्क्वायर ना बेटे, सिंबल्स के साथ नहीं लगाना होता ब्रैकेट। सिंबल्स में जब डायमेंशन मामला पुट करते हो तब ब्रैकेट मैंडेटरी है। वो क्या आ जाएगा? 2p। कौन 2p? अच्छा ध्यान रखो, मैं स्टार्टिंग से ही दसिया थी, क्वांटिटी में जब क्वांटिटी ऐड करते हैं तो क्या यूनिट्स डबल होते हैं? क्या मीटर में मीटर ऐड करोगे मैग्नीट्यूड डबल होगा? क्या यूनिट डबल होगा? क्या प्रेशर में जब ए बाय वी स्क्वायर ऐड करोगे, जो यूनिट प्रेशर के होंगे वही इसके होंगे, इनको ऐड करोगे तो यूनिट सेम आएंगे ना, मैग्नीट्यूड बदलेगा ना। और डायमेंशन एनालिसिस में हम कब मैग्नीट्यूड से डील करते हैं? हम किससे डील करते हैं? यूनिट से। कितना डील करना है? तो ये नहीं कहना कि P और A बाय वी स्क्वायर अगर इक्वल है तो इनको ऐड करोगे तो P टू P आ जाएगा, ये नहीं बोलना। अब यहां पे ये लिख दो, डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ A बाय वी स्क्वायर। यहां पे क्या लिखो? डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ओके। अगर आपको लगता है ना कि P को मैंने A बाय वी स्क्वायर लिख दिया तो वो इक्वल, वो क्वांटिटी नहीं इक्वल है। क्या इक्वल है उनके? डायमेंशनल फॉर्मूला। इस चीज को समझो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज सेम एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A बाय वी स्क्वायर। ठीक है। आगे दोनों डायमेंशन हो गए, दो नंबर पक्के हो गए। अब किसका क्या निकाला रह गया? R। देखो ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, क्या अलग अलग ऐड करेंगे? सेम। इसका भी क्या होगा? सेम। उसको कैसे डिवाइड कर देंगे? टेम्परेचर। अभी मैंने कितने मोल की बात की है? 1 मोल की। ठीक है। किसके लिए? ये 1 मोल के लिए। अगर मोल नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो आंसर मैं निकालूंगा यहाँ पे वो किसके लिए होगा? 1 मोल के लिए। लिखो अब नेक्स्ट, फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R, फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R, we have to change this relation, we have to change this relation। और आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन कैसे चेंज होती है? अगर 1 मोल के लिए तो n इक्वल टू 1 था, नंबर मोल्स कितने थे? बट जनरली अगर मोल्स ना गिवन हो तो ये होता है। मैं आपको वैसे बता रहा हूं ये कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकती थी। ठीक है। लगे पता? कल को बुक में आप ये इक्वेशन देख लो और आंसर आपके चेंज हो रहे हो तो आप मेरे को आगे बोलो आपने गलत करवा दिया। ऐसा नहीं होता। ये किसके लिए थी? 1 मोल के लिए। ये किसके लिए? n मोल्स के लिए। हो जाए 10 मोल्स हो जाए गैस के, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, पर ये किसके लिए है? 1 मोल। समझ लगे? पहले अब पहले लिखो फॉर 1 मोल। अगर हमने 1 मोल के लिए काम करना है तो R का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे? P बाय A, E प्लस A बाय वी स्क्वायर
V माइनस बी अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू R, ये होगा फॉर्मूला। क्या इसमें अब होमोजेनिटी लग सकती है? चलता भी, क्या इसमें होमोजेनिटी लग सकती है? तो बताओ फिर इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे इस पूरे का? जो प्रेशर का होगा। इसका क्या लिखेंगे? जो वॉल्यूम का होगा। और ये टाइम के टेम्परेचर, प्रेशर का क्या होता है? M1 L-1 T-2, और वॉल्यूम का कितना है? और टेम्परेचर क्या होता है? आइडियल है ना। टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर किससे डिनोट करते हैं? केल्विन के, कैपिटल के। टी क्यों नहीं करना टेम्परेचर को? टाइम ऑलरेडी टी आ चुका हुआ है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? ये L-1 है, ये L3 है, क्या आ जाएगा? और के पावर -1। इसमें अभी ध्यान रखना मोल नहीं आ रहा, मोल, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली कितने मोल की बात की यहाँ पे? 1 मोल। अगर यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जानी फिर। हाँ जी, बड़े, हाँ एक्चुअल जो गैस कांस्टेंट अगर पेपर में आता है ना, इक्वेशन चेंज करेंगे तो मोल्स में भी आता है, बट इस समय नहीं आ रहा क्योंकि मैंने 1 मोल बोला हुआ। ठीक है, क्लियर हो गई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना आपको। आर द यूनिट, नंबर ऑफ मोल द यूनिट मोल होता है। पावर डायमेंशन जो होती है, ये देखो ये फॉर्मूला लिखा है ना, जैसे ये पूरा कौन है? ये सारा, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो ml की पावर है वो कौन है? डायमेंशन है। ठीक है, लेक्चर ओवर हो गया, कर दो बंद, बाकी हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन चल रहा है। 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी कर ली हुई हैं। पहली कौन सी थी? टू कन्वर्ट द यूनिट्स, ठीक है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, एक सम किया था। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन कौन सी थी? चेक द करेक्टनेस और होमोजेनिटी, उसकी भी एक एग्जांपल कर ली हुई है। थर्ड एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता है? F इक्वल टू क्या होता है? ma। तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? F इक्वल टू m इंटू ए, नॉट m बाई ए। अब m इंटू ए क्यों आता है? m बाई ए क्यों नहीं आया? ये मैं कौन बताता है? ठीक है, तो डिफरेंट क्वांटिटी में हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे, किसको यूज करके? डायमेंशनल एनालिसिस को। हाँ, वो रिजल्ट उसका फिजिकल मीनिंग आता है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो नहीं भी पता। हम करेंगे ड्राइव सारे, बट क्या वो एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे, वो अदर बात है। ठीक है, क्लियर होगी पहले कि अब हमने क्या करना है? टू रिड्यूस द रिलेशन। रिड्यूस का मीनिंग होता है बनाओ, रिलेशन डेवलप करो। जैसे F इक्वल टू ma, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, पढ़ा ना आपने? तो ये एग्जांपल बोली मैंने सिंपल रिलेशन की, ये रिलेशन अब हमने एस्टेब्लिश करने हैं। ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चन पेपर में आता होता है। ठीक है, इस मेथड की एक ही लिमिटेशन है, एट ए टाइम लिख लो, नोट लिख लो, कॉपी के टॉप पे लिख लो नोट, एट ए टाइम वन क्वांटिटी, एट ए टाइम वन क्वांटिटी depend upon only 3 quantities, depend upon only 3 quantities। फिर डस्टर लेके आओ। एट टाइम, ठीक है, एक क्वांटिटी कितने पे डिपेंड करेगी? 3 के ऊपर, पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, जैसे क्वेश्चन सामने है, स्टेटमेंट कहता है फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम। पेंडुलम को देखा हुआ, पेंडुलम जो ऐसे करता है, ऑसिलेट करता है ना, यहां से शुरू हुआ, यहां तक गया, फिर वापस आया। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। सो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, इट इज अ फंक्शन। फंक्शन का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन। ओके, अगर कहीं कोई आगे लिखा ना दिस क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ अनदर, फंक्शन मतलब ये इन पे डिपेंड कर रहे हैं। टाइम पीरियड पेंडुलम का फंक्शन है किदा? मास ऑफ द पेंडुलम, फर्स्ट क्वांटिटी। सेकंड कौन है? लेंथ। और थर्ड कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ी हुई अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कितनी वैल्यू थी स्मॉल जी की? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लास 9 में की थी। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, अगर आप इसको फ्री कर दोगे ना, ये कहां जाएगा? नीचे आएगा, उधर रह गया। और जब नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड नीचे आते थे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सेम है?
जब स्पीड से इंक्रीज होती है तो बॉडी में क्या डेवलप होती है, एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू, कोई भी बॉडी जो फ्री फॉलिंग है उसमें कितनी एक्सेलरेशन होगी, 9.8। कहां को होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, कभी भी बॉडी अपने ऊपर नहीं जाती। ठीक है, ये कर लिया नोट, पहले स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसको करना कैसे है, ये 2 मार्क क्वेश्चन है पेपर में, सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपको। जो फर्स्ट टर्म के पेपर होंगे मई में 22 मई से अगर पेपर स्टार्ट है, उसमें क्वेश्चन जो भी आएंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन में से ही 10 नंबर का पेपर आना, और इसमें थ्योरी वाला क्वेश्चन हार्डली 1 या 2 नंबर का बनता है, बाकी सारे न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट कर लिया, लिख लिया तो मैंने कॉपी पे। करना कैसे है, रिलेशन किसके लिए डिफाइन करना है, टाइम के लिए, मास के लिए, लेंथ के लिए, कि एक्सेलरेशन के लिए। जिसको ड्राइव करना है उसको लिखो टी, लिख दिया। ये किस पे डिपेंड करता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये डालना है। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वांटिटी कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, 3 क्वांटिटीज आ गई, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बताया कि मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ बोला नहीं पता, क्या लिखेंगे, पावर ए, यहां पे लिखेंगे बी, यहां पे लिखेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट ए बी सी। क्या काउंट करना है, ए बी सी की वैल्यू काउंट करनी है। कैसे करेंगे, देखो स्टेप 1 क्लियर हो गया। फिर क्या लिखोगे, कॉपी पे लिखो, कंबाइनिंग ऑल, सभी को कंबाइन किया, क्या आ गया, ठीक है। बट नजर नहीं आ रहा, इधर यहां पे जगह खाली है, पीछे से आ जाओ। टी पावर क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू एम पावर ए, एल पावर बी, जी पावर, कोई डाउट है? इक्वालिटी का साइन लेके आना है, एक छोटा सा कांस्टेंट डाल देंगे, ठीक है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये खुद से डाला ना, लिखना आपने कौन है, क्या नाम लिखोगे इसका, इट इज डायमेंशनलेस। अगर डायमेंशन वाला कांस्टेंट आ गया फिर तो मेरा सम ही चेंज हो गया। मैंने अपनी मर्जी से कभी भी कुछ नहीं करना सम में ऐड, ठीक है। अगर कुछ करेंगे भी वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। हाँ, टी टाइम पीरियड, पेंडुलम दा टाइम पीरियड कितना गया, इट डिपेंड अपॉन द मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आपके फिजिक्स के सिलेबस में भी है, आपने इसका टाइम पीरियड नोट भी करना लैब में। पेंडुलम मिलेगा आपको, टाइम पीरियड नोट करोगे आप इसको। बेटे कर ले नोट तक, कोई डाउट है विच, ठीक है। चलो अब क्या करना है, लिखो, यहां तक हो गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर, क्या अज्यूम करना है, इक्वेशन नंबर 1, राइट इट एज इक्वेशन 1 लिखो। कौन आ गया ये, इक्वेशन 1। नेक्स्ट लिखो, राइट डायमेंशनल फॉर्मूले ऑन बोथ साइड, लिखो राइट डायमेंशनल फॉर्मूले ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। तो बताओ भी, टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी पावर 1 फंडामेंटल है, के डायमेंशनल कांस्टेंट, मास का क्या है, पावर कितनी है ए, दूसरा लेंथ L1। बेटे मैंने होमवर्क दिया था फर्स्ट 50 क्वांटिटीज लिखने के लिए, आपकी एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज पे लिखी हुई है, वो सारी लिखनी है। एक्सेलरेशन जी क्या है, LT-2, L1T-2। देखो आपने जितने भी क्वांटिटीज होती है उनको फंडामेंटल में ब्रेक करना होता है। फंडामेंटल कौन होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल एंड कैंडेला। आपके प्लस 1 में टेम्परेचर तक ही यूज होंगे, ठीक है। मोल आएगा 1-2 क्वांटिटीज में कहीं। बेटे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एम पावर कितनी आएगी, यहां पे एल पावर, ये एल पावर सी, टी पावर -2c, क्या बनेगा, एम पावर ए, एल पावर बी प्लस सी, टी पावर। अब दोनों साइड को कंपेयर करें, सिंप्लीफाई हो गया, लिखो कंपेयरिंग पावर। क्या यहां पे मास है, तो मास की यहां पे पावर कितनी होगी, लेंथ की पावर कितनी होगी, तो क्या आएगा, ए इक्वल टू ए, ठीक है। पहले देख लो टाइम पीरियड, हाँ ठीक है। आगे लेंथ, लेंथ कितनी आएगी, बी पावर बी प्लस सी कितना आएगा, और सी कितना आएगा, -2c इक्वल टू 1 आ जाएगा। सी कितना आ गया, -1/2,
और बी कितना आ जाएगा, क्योंकि बी और सी को ऐड करके आंसर 0 आ रहा है ना। अगर बी और सी को ऐड करके आंसर 0 आता है तो बी और सी ऑपोजिट होंगे कि सेम होंगे? तो अगर सी आपका -1/2 है तो बी कितना होगा, +1/2। ठीक है, कर लिया नोट। और क्या ये टाइम पीरियड मास ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड किया फिर? नहीं किया। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा देयरफॉर? के एल पावर 1/2 जी पावर -1/2। किसी की पावर 1/2 हो तो क्या होता है, √। तो ये आ जाएगा के एल अपॉन जी। बेटा ये वाला फॉर्मूला बन जाना है, मास आंसर में नहीं आना। इसका क्या मीनिंग हुआ, क्या पेंडुलम छोटा ले लो बड़ा ले लो, टाइम पे डिपेंड करेगा उस पर, टाइम पे लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। अगर आप लेंथ सेम रखी हुई है, जितना मर्जी हाई लोअर मास हैंग कर दो हायर मास हैंग कर दो, आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर यहाँ पे मास आता तो फिर आंसर चेंज होते। ठीक है, क्लियर होगी चीज? ये किया उन्होंने एक्स वाई जी ले लिया, मैंने क्या लिया, ए बी सी। आगे आंसर यहां तक। ठीक है, वहां से नोट करके फिर अगला सम लिखो। हमारी एप्लीकेशन खत्म हो गई है, अब हम सम ही करेंगे बस। ठीक है, आज एक शीट में भेज दूंगा, कल आपका सेकंड सैटरडे है, आपको ऑफ है। ठीक है, तो आपने डायमेंशनल एनालिसिस के जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपने मंडे तक करके लाने हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस शीट्स पेंडिंग है आपकी, लॉगरिथम की, इंटीग्रल है, डेरिवेटिव है, ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपने मेरे को क्या करनी है, 20 अप्रैल के बाद सबमिट करनी है। ठीक है, आज कितनी डेट है, 12 है ना, तो भी 8 डेज हैं। अगर आप थोड़े थोड़े सम से डेली करते हो तो 20 तक वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब वो प्रीवियस टास्क है उसको फोकस नहीं करेंगे इतना, वो आपने 20 तक कंप्लीट करके देनी है अलग से। राइट नाउ कल और परसों का होमवर्क क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन, अराउंड 40 क्वेश्चन मैं भेजूंगा, वो आपने सारे करने हैं। ठीक है, और उन्हीं में से पेपर आता है, उन्हीं में से फाइनल आना है। ठीक है, कोई भी पेपर हो आपका सारा उसी में से कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा हुआ पढ़ो। द पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस यार। ठीक है, पोजीशन मतलब कहते पार्टिकल का डिस्टेंस एट टाइम टी गिवन बाय रिलेशन दिस। क्या रिलेशन है पढ़ो, बड़ा गंदा सा रिलेशन लिख के दिया हुआ, ये लिख लिया था अभी ने, ये नोट कर लो पहले। जिसने ये बोर्ड लिख लिया, बोर्ड पे लिख लिया सारा, सारा हो गया नोट। जिसका ये नोट हो गया वो कॉपी पे स्टेटमेंट नोट करो, उसको स्टेटमेंट को पहले समझे क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, ये ऊपर से रेस कर दो। अच्छा, एक्स टी इक्वल टू वी नॉट बाय अल्फा 1 माइनस ई पावर अल्फा इंटू टी। ठीक है, ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट एक्स टी का मतलब क्या है, एक्स होती है पोजीशन, टी एक्स ब्रैकेट टी का मतलब पता क्या, इसको कैसे बोलना है कि एक्स डिपेंड अपॉन, इसका मीनिंग बॉडी की जो पोजीशन है ना, बॉडी की पोजीशन वो टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अगर आप टाइम की वैल्यू यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो एक्स का आंसर अलग आएगा, 2 पुट करोगे तो आंसर अलग आएगा। बट वी नॉट क्या है, कांस्टेंट, अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट। समझ लगी पहले? तो एक्स टी क्या होगा, इट इज पोजीशन, इट इज डिस्टेंस। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का, डिस्टेंस कौन होता है, लेंथ होता है कि एरिया होता है, लेंथ, अकेला लेंथ ही होता है ना, एल पावर 1। वी नॉट क्या है, वेलोसिटी है, क्या ये लिखा हुआ है, वी नॉट कांस्टेंट, बताया नहीं कौन सा कांस्टेंट है, बाद में करते हैं। फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड अल्फा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, क्या निकालना है, वी नॉट एंड अल्फा। अब सम करते हैं पहले बेटे, कुछ प्रॉपर्टीज याद करेंगे, पहले प्रॉपर्टी देखें। स्टेटमेंट नोट कर ली हुई है, लिख ली स्टेटमेंट सभी ने, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पहले। बेटे यहां पे एक प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या पढ़ो, लॉगरिथमिक फंक्शन सच एज log x e पावर x लिखा हुआ है। e नंबर है कोई, e एक्सपोनेंट, उसकी पावर x है, वो हमेशा क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। का मतलब क्या हुआ कि e की जितनी भी पावर है उसके डायमेंशन क्या होंगे, m0 l0 t0। तो क्या यहां पे इस सब में कोई है e पावर में, बेटे कौन है e पावर में, माइनस अल्फा टी है ना। तो सबसे पहले कॉपी पे लिखो, सिंस पावर ऑफ एक्सपोनेंट, सिंस पावर ऑफ एक्सपोनेंट
इज डायमेंशनलेस सिंस पावर ऑफ एक्सपोनेंट डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंट की पावर क्या लिखी हुई है? डायमेंशनलेस लिखी हुई है। इसका मीनिंग होगा अल्फा इंटू टी इज m0 l0 t0। तो अल्फा क्या आ गया? m0 l0 t0 ओवर t पावर 1, यही हो गया। तो अल्फा फाइनली क्या आ जाएगा? ठीक है, अल्फा टी पूरा ही क्या है? डायमेंशनलेस। ठीक है, तो अल्फा इंटू टी डायमेंशनलेस है, तो अल्फा कितना आएगा? टी पावर -1। कोई डाउट इसमें? क्लियर होगी चीज? ठीक है, अब किसकी टर्न रह गई? क्या निकालना रह गया? वी नॉट। अच्छा बताओ, ये 1 है, 1 के कोई डायमेंशन है? तो 1 में कोई क्वांटिटी अगर ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, वो भी डायमेंशनलेस होगी कि नहीं होगी? तो ये पूरी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई माइनस अल्फा टी करेंगे, दोनों डायमेंशनलेस होंगे कि नहीं होंगे? लिखो बाय होमोजेनिटी। यहां तक कर लिया नोट? लिख लें यहां तक? वन एक नंबर है, नंबर के डायमेंशन नहीं होते। एक पावर अल्फा टी है ना, तो अल्फा टी डायमेंशनलेस है। ये टी बाद में अगले स्टेप में देखो, पढ़ो पहले क्या है? अल्फा टी है ना, यहां से टी मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है? इधर के क्या होगा? आपने वहां पे अल्फा टी लिख दिया, वो ठीक करो। क्लियर हो गया? पहले यहां तक लिखो बाय होमोजेनिटी। बाय होमोजेनिटी 1 माइनस ये सारा क्या है? डायमेंशनलेस है कि नहीं है? अगर ये सारी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, ये पूरी की पूरी, इसके डायमेंशन तो आएंगे नहीं। जो डायमेंशन राइट साइड पे होंगे वही किसके होंगे? लेफ्ट साइड पे। देयरफॉर डायमेंशन, यहां पे नोट कर लिया। रीजन क्या लिखना है? बाय होमोजेनिटी। आगे लिखो देयरफॉर डायमेंशन ऑन राइट साइड, एक डायमेंशन ऑन राइट साइड इक्वल टू राइट साइड पे कौन है? पोजीशन है xt है ना, पोजीशन क्या होती है? l पावर 1। ये कौन है? v नॉट, जो कि पता नहीं है। अल्फा कितना है? t पावर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v नॉट भी आ गया, क्योंकि एच डी क्वांटिटी इसके साथ थी सारी की सारी, वो क्या है? उसके कोई डायमेंशन है? जो इतनी बड़ी क्वांटिटी बड़ी है, ये वाली क्वांटिटी है ना, ये डायमेंशन है इसके कोई? इसके कोई डायमेंशन नहीं है। इसके कितने पोजीशन थी? L1। वी नॉट का पता नहीं है। अच्छा, वी के नीचे 0 पड़ा हुआ, इसको वी 0 नहीं बोलना, क्या बोलना है? वी नॉट। वी नॉट ओवर अल्फा। अल्फा के डायमेंशन कितने बड़े हैं? t-1। वेलोसिटी मेरे को पहले ही पता था कि वेलोसिटी है, बट उसने प्रूव करने को बोला था ना कौन है ये। पता तो मेरे को पहले ही था कि वी सिंबल किसका होता है? वेलोसिटी का होता है। ठीक है, लग गया पता? बताया नहीं मैंने? बताया स्टार्टिंग में, बताया था कि x का t मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सिंबल है ब्रैकेट में t का मतलब। जैसे आपने 9-10 में किया हुआ है, ये चीज पढ़ी कभी? px क्या ये p इंटू एक्स होता है कि पॉलिनोमियल इन x होता है? इसका मीनिंग जब पॉलिनोमियल इन x मींस दिस क्वांटिटी डिपेंड अपॉन x। क्या होता है? दिस क्वांटिटी। तो इस केस में क्या होगा? x डिपेंड अपॉन टाइम। टाइम चेंज होगा तो x क्या हो रहा है? समझ लगी? क्लियर हो गया चीज? लिख लिया आंसर सारा? 2 मार्क क्वेश्चन है ये वाला। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं अल्फा, हर साल क्वेश्चन आता है ये वाला। फाइनल्स में आना ही आना होता है क्वेश्चन है ऐसा, जिसमें अल्फा बीटा निकालने होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर है, जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी। स्टेटमेंट लिखो पहले। करते करते हैं। कहते हैं 500 ग्राम यूनिट ऑफ मास। कहता है नया यूनिट ऑफ मास कितना है? 500 ग्राम नया यूनिट। वैसे मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? या केजी 1 केजी या 1 ग्राम होता है। कहता है नहीं जी, मैंने तो 500 ग्राम ही लेना, ले लो। दूसरा क्या है? 50 सेकेंड बी द यूनिट ऑफ 30 सेकेंड लिख क्या? 30 सेकेंड बी 50 सेकेंड लिखे हो यार, 50 है। 50 सेकेंड क्या है? यूनिट ऑफ टाइम। टाइम यूनिट ऑफ सेकेंड नहीं है, क्या है? 50 सेकेंड। कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 980। ये कौन सा सिस्टम है? एसआई है कि सीजीएस है?
सीजीएस में सेंटीमीटर में काउंट होता है काम। कहते फाइंड व्हाट विल बी द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये भी कहा हुआ है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, लिख दिया। व्हाट विल बी द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, अभी करते हैं। स्टेटमेंट नोट करो, पहले स्टेटमेंट लिखो पहले। एनर्जी का नया यूनिट निकालना है। वैसे यूनिट कौन होता है एनर्जी का, पता है आपको? जूल होता है, बट उसमें मास किस में मेजर होता है? किलोग्राम में। लेंथ किस में मेजर होती है? मीटर में। और टाइम किस में मेजर होता है? ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये ऐसे होता नहीं है। पर स्टेटमेंट लिख लो। नहीं पता लग रहा, कुछ नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही? क्या आ रही है? ठीक है, बोर्ड बेटे, बोर्ड पे ध्यान रखो। छोटी भी उनको क्लास के बाद, ठीक है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आई ना, बिल्कुल समझ ना लगा तो मैंने पूछ लो ना, ये फिर बाद में रह जाता है चीजें। ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले। नया यूनिट कौन है मास का? ग्राम के 500 ग्राम। नया यूनिट ऑफ टाइम कौन है? ठीक है, एक्सेल यूनिट ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 980। फाइंड व्हाट इज द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का नया यूनिट क्या आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नया यूनिट निकालना किस क्वांटिटी का, ये बताओ? एनर्जी का। एनर्जी का वैसे यूनिट कौन सा होता है? और एनर्जी का देखो, हमने जब भी यूनिट चेंज करने हैं, यूनिट बदलने हैं, तो कौन सा चैप्टर काम आएगा? डायमेंशन आएंगे। ठीक है, जब भी डायमेंशन से आप डील करते हो, आप यूनिट से ही डील कर रहे हो। ठीक है, बताओ भी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l2 t माइनस 2। अच्छा, फर्स्ट एनर्जी का यूनिट कौन है? जूल है। तब मास किस में होता है? 1 kg। लेंथ किस में होती है? 1 मीटर। टाइम कितना होता है? ये ठीक हो गया पहले? अगर आपको ये नहीं लिखना आया फिर नहीं समझना। ठीक है, अच्छा अब आगे बताओ, गिवन क्या है? न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम में मास m2 कितना गिवन है? लेंथ किसमें गिवन है? बताया नहीं। टाइम किसमें गिवन है? लिख दिया, बट उसने लेंथ नहीं बताई। जब तक मेरे को मास, लेंथ और टाइम की तीनों में वैल्यू नहीं पता होगी, मेरा आंसर नहीं निकलना। क्या कुछ और बताया हुआ? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एल टी माइनस 2 होता है ना, और वो कितनी दी हुई है? लिखो। सो एल की वैल्यू एल अपॉन टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 980। एल कितना आ गया? 980 टी स्क्वायर। यहां तक आ गए? क्वेश्चन पता लगा? एनर्जी में कौन कौन आ रहा है? मास आ रहा है, लेंथ आ रही है, और कौन आ रहा है? सॉरी, मास, लेंथ एंड टाइम। स्टेटमेंट में न्यू मास दिया हुआ है, न्यू टाइम दिया हुआ है, पर न्यू लेंथ दी हुई है वो नहीं दी, बट क्या दे दिया? एक्सेलरेशन। वहां से हम क्या निकाल लेंगे? न्यू लेंथ निकाल लेंगे। अच्छा, टी की वैल्यू यहां तक आ गए? कोई डाउट पहले नोट कर लिया यहां तक? ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, ये कौन सा यूनिट है? ये ऐसा ही है, वैसे लिखा है। हमने किस में बात करनी है? नए यूनिट में। ठीक है, यहां तक हो गया? ऊपर रेस कर दे। नए यूनिट में टी कितना है? 50। 50 स्क्वायर कितना होगा? तो ये था मेरे पास 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 2500 सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कट गया, कितना आ गया? 980 इंटू 2500 सेंटीमीटर। यहां तक आ गए? मल्टीप्लाई चाहे ना करना। मैंने क्या किया? L इक्वल टू 980 टी स्क्वायर आया ना। नए यूनिट में टाइम की वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड या 50 सेकेंड? तो 50 का स्क्वायर किया, कितना आ गया? और सेकेंड स्क्वायर आएगा। जी की वैल्यू पढ़ो, क्या लिखी हुई है? यूनिट पढ़ो क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर कट गए, लेंथ आ गई। कोई डाउट यहां तक? अब हमने निकालना क्या है? न्यू एनर्जी। लिखो न्यू एनर्जी।
तो न्यू एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, m2 पावर 1 l2 पावर 2 t2 पावर, यही है, यही फॉर्मूला देखो, लिखो। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t माइनस टू, क्या है m1 l2 t माइनस टू, यही है। चलो मास किसमें गिवन है 500 ग्राम, पावर कितनी है 1 है, लेंथ किसमें निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया ना 980 इंटू 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम -2 है, पावर न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में। टाइम कितना गिवन है न्यू सिस्टम में बोलो, अब आपने यहां तक लिख दिया, तो सिंप्लीफाई कर दो, 500 980 इंटू 2500 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 50 का स्क्वायर, और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। कोई बताएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 ये कौन है, सीजीएस यूनिट किसका, एनर्जी का। एनर्जी का सीजीएस यूनिट कौन होता है, अर्थ। लिख दिया यहां पे। क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। किया क्या हमने, पूरी क्वांटिटी को ही बदलना था, उसमें न्यू सिस्टम में मास और टाइम दे दिया था, लेंथ नहीं दिया। लेंथ कहां से निकाला, एक्सेलरेशन से। फिर एमएलटी तीनों आ गए, तीनों की वैल्यू डाल दी, लास्ट में मास की जगह क्या आया, किलोग्राम के ग्राम, लेंथ की जगह मीटर के सेंटीमीटर, और टाइम की जगह सेकंड। तो कौन सा है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या ये लिख लो, सीजीएस यूनिट ऑफ, फाइनली आंसर आपका क्या आएगा न्यू एनर्जी का, ये सारा आएगा 500/50 स्क्वायर इंटू 980 इंटू 2500 स्क्वायर। बेटे अगर आप ये नहीं भी लिख सॉल्व करते हैं ना, इतना ही छोड़ आते हो और यूनिट लिख देते हो अर्ग, पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में। क्योंकि अब हमारा पेपर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन ना हुआ ये, और आपको ये 2 मार्क में या 3 मार्क में आता है, कैलकुलेशन नहीं भी करोगे बट एंड में यूनिट लिखा होगा, पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि पेपर हमारा मैथ्स का नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, ऑप्शन लिखी हो, फिर आपको सॉल्व करके आंसर मैच करना पड़ेगा। थ्योरी में 2 मार्क 3 मार्क में यहां तक भी लिखा होगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि ये सॉल्व करने में यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम, 3 मिनट लगेंगे, 3 या 4 मिनट लगेंगे ना, उतने टाइम में एक 2 मार्क क्वेश्चन और हो जाता है पेपर में। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो पेपर टाइम कम हो जाएगा आपके पास। बेटा क्वेश्चन N1 U1 N2 U2 भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेकंड यूनिट में लेंथ नहीं गिवन थी, तो पहले लेंथ निकालनी थी। करने को वो भी कर सकते हो, बट वो डायरेक्टली कब लगाते हैं, जब सब कुछ पता होता है। M1 L1 T1 भी पता हो, M2 L2 T2 भी बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में इतनी जल्दी इतना अच्छे से समझ नहीं लगेगा, घर जाके दोबारा से इसको देखना, रिकॉर्ड तो हो ही गया हुआ है, आराम से सुनना फिर करना। और अगर आप क्वेश्चन करते हो जो मैं होमवर्क में दूंगा आपको 2 डेज में, अगर आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो डाउट्स होंगे मंडे को लेंगे, ठीक है। अगर आपने इसमें ट्राई ही नहीं किया कि बहुत डिफिकल्ट है, फिर तो आगे कुछ भी नहीं होना। फिर जितना मर्जी ट्राई कर लो, पूरी +1 +2 फिजिक्स ही नहीं समझ आएगी अगर आपसे ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो घर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी ये नहीं कह सकते कि क्लास में पढ़ लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होना, ठीक है। घर जाके 2-2 घंटे इसको देने पड़ेंगे 3 दिन में, आज कल और परसों, ठीक है। तब जाके कुछ 20-25 क्वेश्चन निकलेंगे आपसे, ठीक है। और जो मैंने बुक को रेकमेंड की हुई है, तो वो बुक खोल के उसमें से जितने क्वेश्चन होते हैं सॉल्व कर लो, ठीक है। बड़ी अच्छी बुक है वो वाली, ठीक है। अब आगे करें, कर लिया नोट, ये हो गया, टाइम हो गया, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।